के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। मित्रों, क्रिसमस बीत गई 25 तारीख को और एक दो दिन में उसका पूरा एक त्यौहार जिस तरीके से मनाया गया दिखा, सड़कों पर दिखा, हर जगह दिखा। जितनी संख्या नहीं है ईसाइयों की, उससे कहीं ज़्यादा क्रिसमस का यह त्यौहार दिखा। हम सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, हम समावेशी लोग हैं, हम सबका जो अच्छा होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ख़ासकर क्रिसमस को जो बच्चों के साथ जोड़ दिया गया है कि बच्चों को गिफ्ट मिलता है या कोई सेंटा आते हैं या इस तरीके से। स्कूलों में मैंने देखा खासकर कि हिंदू टीचर्स, हिंदू स्कूल पूरा सब लोग मिलकर हिंदू बच्चों के साथ क्रिसमस मना रहे हैं। अच्छा लगता है बच्चों को, हम तो बच्चों को अच्छा लगता है तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। इसलिए बहुत विरोध करने का कहीं कोई प्रयास दिखता नहीं। और कहीं पर जहाँ पर विरोध दिखता है तो उसको लोग बड़ी अजीब नज़रों से भी देखते हैं कि आप बताइए, एक एन्जॉयमेंट के प्रोसेस को आप जो है एक त्यौहार को कैसे आप विरोध कर रहे हैं उसका। बात सिर्फ वो त्यौहार की नहीं है, बात यह है कि वह एक प्रहार है और बहुत ही ज़्यादा, जिसको मीठा जहर कहा जाता है ना, वह है। मुझे तब तक समस्या नहीं है क्रिसमस मनाने से यदि ईसाई और चर्चेज में दीपावली, रामनवमी, जन्माष्टमी इत्यादि इत्यादि हमारे जो त्यौहार हैं वह भी उतनी ही प्यार मोहब्बत से, आराम से यदि वो मनाते हैं तो। पर यह देखने को नहीं मिलता। हमें क्या मिलता है? मिशनरीज हैं, जो चर्चेज हैं, वो इन्वॉल्व हैं, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने में लगे हुए हैं और ये बीमारी उन्हीं की पैदा की हुई है। इस्लाम को भी जो है यह बीमारी है दूसरे का धर्म बदलने की, दूसरे के पूरे इतिहास को मिटा देने की। यह आती है क्रिश्चियनिटी से और इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अत्याचार कर रखे हैं और सिर्फ जहाँ जहाँ अत्याचार नहीं किया वहाँ पर अन्य प्रकार से समाज के मन पर, समाज के इतिहास पर, समाज के व्यवहार पर, हर चीज़ पर हमला करके इन्होंने कई सारे समाजों को, सभ्यताओं को मिटाया है। और उसका बहुत बड़ा अगर आप देखें तो हथियार है क्रिसमस नाम का यह त्यौहार। आलोचना के साथ इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका हमारे समाज पर असर क्या हो रहा है। हमारे अग्रज श्री डॉक्टर राजीव मिश्रा जी वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जैसे कई लोग कहते हैं कि अरे, जैसे कुछ लोग होते हैं जो ये अक्सर ये कहते हैं कि हम तो मुसलमानों को जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बड़ा अच्छा व्यवहार करते हैं, स्वीट हैं। वो कहते हैं ठीक है, इंडिविजुअली आपके उनसे अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, पर उनके समाज का आपके समाज के साथ क्या व्यवहार है? और जिस दिन उस इंसान को समाज और आप में चुनना होगा तो क्या वो व्यक्तिगत रिलेशन चुनेगा या अपने समाज का व्यवहार आपके समाज पर जो हो रहा है वह चुनेगा? बांग्लादेश में जो हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है? हिंदुओं को क्या वहाँ पर उनके आसपास के पड़ोसी बांग्लादेशी मुसलमान नहीं जानते थे या नहीं जानते हैं? जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी उल्टा दिखता है कि पकड़ पकड़ के पड़ोसी ही सब में उन लोग को उठा के दे देते हैं कि यहाँ ले जाइए, इनको ख़त्म कर दीजिए। क्रिश्चियनिटी के उसमें देखते हैं तो हमेशा से ईसाई मतलब और इस्लाम से ज़्यादा सटल, सभ्य दिखते हैं या दिखाए जाते हैं, पर या कम हिंसक होते हैं या हिंसा उनकी कम दिखती है भारत में करीब करीब। बाकी तो युद्ध अमेरिका जो हिंसा करता है वो भी आप क्रिश्चियनिटी का ऑनस्लॉट ही देख लीजिए दुनिया पर। तो नियंत्रण करने के लिए भारतीय समाज को यह एक, और ये हमने स्वयं उड़ा है, हमें दिया कम गया है क्रिसमस, हमने लिया ज़्यादा है। और उसके पीछे हम क्या भूल गए? 4 साहिबजादों का जो है पखवाड़ा है जिसको वीर बाल दिवस घोषित किया गया है, उनका बलिदान भूल गए। बलिदान भूल कैसे कि हमें तो पता ही नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं। हिंदू समाज को तो हवा भी नहीं लगी कि गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहिबजादे थे और माता गुजरी देवी थी, उनका अंत किस दर्दनाक तरीके से हुआ था। और हिंदू समाज के होने के कारण, हिंदू समाज के सामने उसकी रक्षा करने के कारण यह कार्य किया था इस्लामिक आतताइयों ने।
हमें थमा दिया गया एक उत्सव। हमारे पास उत्सव हैं, पर हमें कहीं ना कहीं कुछ बलिदान भी याद रखने पड़ेंगे। हर चीज़ सिर्फ हम यह कहें कि खुशी मनानी है। हाँ, हमारा समाज है, उत्सव धर्मी समाज है, जहाँ खुशी दिखती है हम उसको ले लेते हैं, क्योंकि हिंदुओं पर जो 1000 साल से आक्रमण हुआ है उसने उस समाज को बहुत बुरी तरह बदला है। तो जहाँ थोड़ी सी खुशी मिलती है हम लेते हैं, हम उसको पूरा समाज ले लेता है, अपना लेता है। तो यह भी सही, पर क्या इससे धर्म परिवर्तन में आसानी होती है। समस्या यहाँ है। हिंदू समाज वैसे एक इवॉल्व समाज है, उसका मस्तिष्क ज़्यादा इवॉल्व रहता है, तो वह जितना उत्सव होता है उतना ले लेता है, और जहाँ अपने धर्म की बात आती है वहाँ वो मजबूती से खड़ा हो जाता है। यह देखने को मिला है। पर कई जगह यह भी देखने को मिला है कि जिन बच्चों ने बचपन से क्रिसमस मनाया है वगैरह वगैरह, जीसस क्राइस्ट की कहानियाँ पता है, सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, उन पर स्कूलों में या किसी भी प्रकार से जब वो बड़े होते हैं तो धर्म परिवर्तन थोड़ा आसान हो जाता है। हमारे ही समावेशी भाव को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। समस्या यहाँ है। अगर धर्म परिवर्तन करने की बीमारी न हो इनको, तो सारे त्योहार मनेंगे, कोई समस्या नहीं। हम अपने शहर सजाते हैं, सब कुछ करते हैं। कहीं नॉर्थ पोल की एक कहानी सेंटा को उठाकर हमने अपने यहाँ भी उसका आत्मसात कर लिया है। ठीक है, क्योंकि हमारे बच्चों को अच्छा लगता है तो ठीक, फाइन। पर इसके पीछे अपना ये कन्वर्जन लेकर बताइए, समस्या यहाँ है। फिर एक संत जी हैं, उनकी फोटो मैंने देखी, श्री श्री रविशंकर जी, वो सेंटा वाली टोपी पहने हुए हैं। अब होता क्या है, आप हिंदू समाज को सारी बातें बता रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी जगा रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, धर्म की भी बात कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। पर जब आपकी ऑडियंस तैयार हो जा रही है तो आप उसको क्रिसमस मनाने के लिए स्वयं टोपी पहन लेते हैं। आपका इस समय जो कार्य है, क्योंकि हिंदू समाज पर वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रहार हो चुका है, तो इस समय उसके प्रसार की आवश्यकता है। आप साल भर कर रहे हैं, पर एक दिन जो आप एक टोपी ओढ़ ले रहे हैं सर पे, उससे आप अपनी ऑडियंस का ही नुकसान कर रहे हैं। जो हिंदू समाज आपने अपना समर्पण देने आया है, आपके सामने बैठकर आपको सुनने, समझने, अपने अंदर के हिंदू को जगाने, सनातन भाव को जगाने आया है, स्पिरिचुअलिटी को जगाने आया है, आपकी योगिक क्रियाओं से अपने शरीर को, समाज को बेहतर बनाने आया है, आप उसको 25 दिसंबर को हिंदू समाज का प्रसार करने की बजाय आप, ठीक है, आप सेकुलर मोड के बाबा हो गए ना। फिर आपसे बेहतर कौन जानता है कि इस हिंदू समाज पर क्रिश्चियन मिशनरीज किस तरीके से प्रहार करती हैं, या हिंदू समाज के बाबाओं पर हमारे संत समाज को बड़ी मुश्किल जितना बदनाम किया है क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया है। अगर पूरी मीडिया लग जाती है 2-4 बाबाओं को पकड़कर उनको बदनाम करने के लिए, और क्रिश्चियन मिशनरीज में, चर्चेज में जो पास्टर्स और जो फादर्स जो व्यभिचार करते हैं, उनकी कोई कहानी बाहर नहीं आती, तो ये मिशनरीज के द्वारा फंडिंग किया हुआ ही कार्य होता है। केसेस लड़े जाते हैं एनजीओ के द्वारा कि एक पूरे जहाँ जहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ जो जो लोग लगे हुए हैं उनको निपटा दिया जाए। बहुत सारे उदाहरण हैं। शंकराचार्य जी कांची के, उनको दिवाली के रात में उठवाया गया था पुलिस, और एक झूठे हत्या के आरोप में। आसाराम जी को बंद किया गया। अब वो केस कितना सच्चा है कितना झूठा है आजकल तो पता ही चल रहा है कि कई सारी महिलाएं झूठे केस आरोप भी लगा दे रही हैं, और उसके चक्कर में कई लोग बंद हो जा रहे हैं। उनके कार्य नहीं देखे, सत्य साई बाबा के खिलाफ पड़े रहे, सदगुरु के खिलाफ कितना क्रिश्चियन मिशनरी तंत्र पूरा तमिलनाडु गवर्नमेंट पड़ी हुई है, और भी बहुत सारे लोग रहे हैं। हिंदू सभ्यता को पूरी तरीके से मिटाने में क्रिश्चियन मिशनरी का, उनका जो तरीका होता है वह यह होता है कि गोवा में आप देखेंगे, गोवा में सिर्फ एक मंदिर बचा है जो पुर्तगालियों के आने से पहले का है। तामड़ी सुरला बोलता है, मैं वहाँ गया हूँ। 1200 साल पुराना, 1500 साल पुराना मंदिर है, छोटा सा, दूर जंगल में है।
और जो हिंदुओं के मंदिर थे, अक्सर इस्लाम क्या करता है कि उन हिंदुओं के ऊपर, मंदिर के ऊपर बनाता है। आपका मंदिर दिख रहा है, वो आपको बेइज्जत करने के लिए आपके मंदिर को थोड़ा छोड़ देता है कि देखो, और इसके ऊपर गुंबद लगा देता है। या आपकी ही मूर्तियों को अपने यहाँ कहीं पे, मतलब आपकी मूर्तियों को खंडित तो करता है, गायब नहीं करता। क्रिश्चियनिटी पूरी पूरी मूर्तियां उठा के गायब कर देती हैं, पूरे मंदिर उठा के, एक एक पत्थर उठा के गायब कर देते हैं, आपके इतिहास को आपसे मिटा देता है। गोवा का 500 साल का इंक्विजिशन जो है, जो पुर्तगालियों ने किया है, क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया है, आप सुन लेंगे, आपको लगेगा कि इस्लाम तो इनसे बेहतर है। इतना विभत्स, इतना अहिंसक। उड़ीसा के घने जंगलों में नक्सलियों को फंड किया है क्रिश्चियन मिशनरीज ने, ताकि उन इलाकों में सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों का आतंक रहे, सरकार न पहुंच पाए, और वहां गरीबी दिखा के क्रिश्चियन मिशनरीज अपना काम कर सकें। क्योंकि गरीब, भूखे और पीड़ित लोगों को उनका धर्म परिवर्तन करना आसान है। एक मीठा जहर और आया था, मदर टेरेसा नाम का। क्या किया? अब तो बाद में पता चल रहा है ना कि उनका पूरा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन ट्रैफिक और मतलब हर तरीके के घटिया कामों में लिप्त था। उनको कौन सा प्राइज मिला था? नोबेल पीस प्राइज। एक मोहम्मद यूनुस भी तो बांग्लादेश में बैठा है जिसको पीस प्राइज मिला हुआ है। कौन सा शांति का काम कर रहा है? कुछ अर्थशास्त्रियों को भी दे दिया गया था पीस प्राइज। अभी वेनेजुएला में जो अपोजिशन लीडर है उसको पीस प्राइज दे दिया गया। उसको पीस प्राइज दे के वहां क्या किया जा रहा है? पूरे वेनेजुएला का ऑयल अमेरिका लूट रहा है, सरेआम लूट रहा है, दुनिया देख रही, कुछ कर नहीं सकती। ये करते हैं ये लोग। क्रिश्चियनिटी एक बहाना है दुनिया कंट्रोल करने के लिए, सभ्यताओं को कंट्रोल करने के लिए, उनको मिटा देने के लिए, और नियंत्रण इतना बनाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं कि वह सभ्यता अपने आप को भूल जाती है। कोरिया का हाल देख, साउथ कोरिया, अमेरिका ने खूब फंडिंग की, उसको कैपिटलिज्म दिया, वहाँ खूब टेक्नोलॉजी वगैरह सब दिया, कंपनीज ओपन करने, मतलब पूरा हेल्प किया, और अंततः कोरिया को ले जाके क्रिश्चियन बना दिया पूरी तरीके से। इनको क्यों जनता को, समाज को, हिंदू समाज को, किसी भी समाज को क्रिश्चियन क्यों बनाना है? श्रीलंका में जो एलटीटी जो आतंकवाद करती थी, उसका जो मुख्य था आदमी प्रभाकरन, वह एक क्रिप्टो क्रिश्चियन था। ये क्रिश्चियंस के द्वारा फैलाया गया हुआ पूरा आतंकवाद था, जो तमिल और लिट्टे और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में होता था। और आज की डेट में आप देख लीजिए, तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट है उसमें सब क्रिश्चियंस भरे हुए हैं। उनको भारत से अलग होना है, उनका बस चले तो सशस्त्र विद्रोह कर दें। भारत से अलग होने के स्टालिन की सरकार और उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, ये लोग हर दिन प्रयास कर रहे हैं। जो दीपोत्थान एक जगह है जहाँ दिया जलाने के लिए हिंदुओं का एक उनकी ट्रेडिशन को मना करने के लिए वो जज के पीछे पड़े हुए कि जज ने फैसला कैसे दे दिया कि हिंदू उस स्थान पे दिया जला ले। उस जज के खिलाफ अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी इत्यादि इत्यादि जितने भी थे, कड़ी मोजी, ये सब आके खड़े हो गए संसद में स्पीकर के सामने कि इस जज का महाभियोग किया जाए, इम्पीचमेंट की जाए। पूरा साउथ, हमारा भारत का दक्षिण का हिस्सा, उसको ये लोग ईसाई बनाते जा रहे हैं। और बना के क्या कर रहे हैं? उनके यहाँ भी बहुत बुरा हाल है। जिसको कन्वर्ट कर लेते हैं उसकी जिंदगी सुधार थोड़ी देते हैं। वो तो और छद्म नाम से उनका हिंदू नाम रखते हैं, सरकार से जितना बेनिफिट है वो लेते रहते हैं गरीबी बना के, और उनके अलग अलग चर्चेज होते हैं, उनके कब्रिस्तान अलग होते हैं, और जातियां भी हैं, भयानक हैं, बहुत ज़्यादा विभेद है, हायरार्की बहुत ज़्यादा है, प्रताड़ना बहुत करते हैं। नए लोग को जिनको भर्ती कराते हैं उन्हीं को भेज देते हैं कि जाओ अब और लोग को लेकर आओ। मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रही है इनकी। ये लंबी लड़ाई है और इसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार रहेगी, निरंतर रहेगी, सरकार कर तो रही है और क्या करेगी। वीर बाल दिवस घोषित किया है, आपको एक बड़ी लकीर खींचने का मौका दिया है। हमें उत्सव मनाना है, हमें अपने खुशी के समय को याद रखना है। हमारे भगवान नाम आए थे, हमें को वो सेलिब्रेट करना है। कृष्ण जी का जन्म हुआ तो हमको सेलिब्रेट करना है। गणेश चतुर्थी हमें सेलिब्रेट करनी है।
पर अपने इतिहास से एक मौका जहां हमारे लिए लोगों ने बलिदान दिया, हम भगत सिंह को याद करते हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद जी को याद करते हैं, हम वीर सावरकर को याद करते हैं, जिन्होंने बलिदान दिया। भाई हिम्मत तो उन्हीं से आएगी ना। हम छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं, उनकी मूर्ति पीछे लगी हुई है, क्योंकि हमें याद रखना है। प्रेरणा और हिम्मत इन्हीं लोगों से आती है। हमें वीर बाल दिवस जो घोषित किया गया, हमें 4 साहिबजादों की कहानी सब जगह लेकर जानी है, हमें इन्हें याद रखना है। क्योंकि भूलने के लिए तो बहुत आसान है, एक जनरेशन लगती है भूल जाने में। हमें अपना कष्ट, अपना दुख भी याद रखना है, वही हमें हिम्मत देगा, वही समाज को हिंदू बनाए रखेगा, प्रेरणा देगा। तो बड़ी लकीर खींचने का समय आ गया है, और इस बड़ी लकीर को खींचने के लिए क्रिश्चियनिटी का ये सेंटा वाला जो गेम है, ये 100 साल पुराना ही तो है। इससे कोका कोला कंपनी पीछे लगी और अपना पूरा एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उन्होंने एक क्या कहते हैं, शुभंकर जिसको कहते हैं, सामने रख दिया, फैला दिया दुनिया में। और इनकी ताकत क्या है कि ये हमारे पूरे FMCG मार्केट को कंट्रोल करते हैं। हम जो हर दिन अपना सामान लेकर आते हैं दुकानों से, किराने की दुकान से, वो साबुन तेल, वॉटेवर, पामोलिव, यूनिलीवर के सामान, डिटर्जेंट, ये सारा ये कंट्रोल करते हैं। इसके एडवर्टीजमेंट सारा ये कंट्रोल करते हैं। धीरे धीरे यह मार्केट हम जो स्वयं कंज्यूम करते हैं, उसके मैन्युफैक्चरर, उसकी ब्रांड ओनरशिप, उसका सब कुछ जब भारतीय हिंदू अपने लिए करेगा और उस पैसे से फिर हिंदू समाज का प्रचार प्रसार करेगा, जैसा क्रिश्चियनिटी करती है, तब हम इनसे ज़रूर लड़ पाएंगे इनको। और बहुत बहुत बड़ा काम नहीं है। पहले अपने अर्थतंत्र पर, अपने इकोनॉमिक्स पर अपना कब्जा करना है, इनको बाहर करना है, और फिर जब एक बार अर्थ आ जाता है तो उसके बाद समाज अपने आप को स्वयं देख लेता है। फिर मंदिर बनते हैं, बनाए जाते हैं, फिर तो पूरी दुनिया में मंदिर बनेंगे। और हमारी कहानियाँ, हमारे राम जी, हमारे कृष्ण जी, हमारे गणेश जी, सरस्वती माँ, सबको दुनिया पूजेगी। और ज़बरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वयं आत्मसात कर लेगी। क्योंकि दुनिया में इन सारे भगवानों के भाव से हर इंसान अपने आप को जोड़ सकता है। जो ज्ञान का काम करेगा वो क्यों नहीं सरस्वती माँ को एक बार वंदन करेगा? जो म्यूजिक का काम करेगा, करते हैं लोग। जो प्रवृत्ति से व्यापारी होगा वो क्यों नहीं लक्ष्मी माँ को प्रणाम करेगा? जो धर्म जानना चाहता है, धर्म सीखना चाहता है, धर्म फॉलो करना चाहता है, क्यों नहीं कृष्ण जी को प्रणाम करेगा? मर्यादाओं में रहना, समाज को मर्यादित रखना, क्यों नहीं राम जी को प्रणाम करेगा? हमारे यहाँ तो हर भगवान का, बाकी तो, और शिव तो सबके हैं। अयप्पा हो गए, मुरुगन हो गए, हमारे कार्तिकेय हो गए, हर कितने ही हैं। क्योंकि और इनमें आपस में किसी का बैर नहीं। किसी का पूजा घर देख लीजिए, जैसे आपको सारे भगवान की एक साथ फोटो मिलेगी। कहीं कोने में तो लोग साईं बाबा भी रख देते हैं। कुछ महापुरुषों के, नीम करोली बाबा, या जो हमारे बहुत सारे संत महात्मा हैं, जिसका जिसमें मन लग जाता है, जिसका जिससे भाव जुड़ जाता है, उनकी भी पूजा कर लेते हैं। तो हम समावेशी हैं। हम दूसरों का त्यौहार, दूसरों के भगवान मानने को तैयार हैं। बस एक शर्त यही है, हमारे वाले हमसे मत छीनो। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूँ। यह विषय आपको कैसा लगा, अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, प्रयास करता हूँ उस पर रिप्लाई भी करने का। और वीडियो लाइक करें, शेयर करें यदि आपको बात उचित लगी हो, आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।